कलेक्टर एसपी सतर्क होते तो नहीं होता मऊगंज हादसा। हां मैडम, हां, आपसे कह रहा हूं, कलेक्टर साहब आपसे कह रहा हूं, अगर आप सतर्क होते तो आप अभी भी मऊगंज में ही रहते। लेकिन आप लोगों ने सतर्कता नहीं बरती, इसीलिए आप लोगों को हटाया गया है। इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि कलेक्टर एसपी सतर्क होते तो नहीं होता मऊगंज हादसा, नहीं जाती 2 लोगों की जान। इसलिए आप लोगों को हटाया गया है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में हुई घटना पर 4 दिन बाद आखिर ये आधिकारिक तौर पर मान लिया गया कि पूरे मामले को संभालने में कलेक्टर और एसपी नाकाम रहे। इस मामले को संभालने में कलेक्टर और एसपी नाकाम रहे। कलेक्टर एसपी अगर जिम्मेदारी से काम कर रहे होते और समय से मौके पर पहुंच जाते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हम आपको पहले दिन से ही पूरी खबर विस्तार से दिखा रहे हैं और जिम्मेदारों से सवाल भी पूछ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। क्या क्या हुआ है मऊगंज मामले में, देख लीजिए, आपको विस्तार से बता देता हूं। मऊगंज के गडरा गांव में हुई घटना के 4 दिन बाद मध्य प्रदेश शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। घटना में कलेक्टर और एसपी को बड़ी लापरवाही करार देते हुए हटाया गया है। इनकी बड़ी लापरवाही सामने आई। मऊगंज के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को हटाते हुए 2015 बैच के आईएएस संजय जैन को मऊगंज कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं मऊगंज की एसपी रचना ठाकुर को हटाकर पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है और दिलीप कुमार सोनी को मऊगंज एसपी की जिम्मेदारी दी गई। इस बड़ी कार्रवाई के बाद यह तो साफ है कि प्रशासन ने यह मान लिया है कि पूरे मामले पर कलेक्टर और एसपी ने बड़ी लापरवाही बरती। इस घटना में कलेक्टर और एसपी कितने लापरवाह हैं, ये इसी से पता चलता है कि 15 मार्च को दोपहर में करीब 1 बजे सनी द्विवेदी को बंधक बनाया गया था और 1:30 बजे के करीब सनी के पिता को कॉल आया कि आपके बेटे को बंधक बनाया गया है। लेकिन घटना स्थल पर पुलिस को पहुंचने में 3.5 घंटे लग गए, जबकि कलेक्टर और एसपी रात करीब 10 बजे गांव पहुंचे, जब गांव में हालात बेकाबू हो चुके थे। यानी कि कलेक्टर और एसपी को गांव पहुंचने में करीब 9 घंटे लग गए। हे भगवान, 9 घंटे लग गए बंधक बनाने के बाद भी। बहुत पहले हटा देना चाहिए था, शायद ये स्थिति नहीं होती। जिस जिले में इतनी बड़ी घटना हो जाए और कलेक्टर एसपी को पहुंचने में 9 घंटे लग जाएं, तो फिर इसे बड़ी लापरवाही ना कहें तो और क्या ही कहा जाए। प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, नए कलेक्टर और एसपी भी आ गए हैं, लेकिन गांव में इस घटना के निशान आज भी जिंदा हैं। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं, घरों में ताले पड़े हुए हैं और गलियों में केवल सन्नाटा पसरा हुआ है। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल कहां हैं, जो बिजली से लेकर सड़क तक के मामले पर अपने खास अंदाज वाले प्रदर्शनों के लिए चर्चा में रहते हैं। विधायक जी मऊगंज की घटना के बाद ना तो नजर आ रहे हैं और ना ही मीडिया में कोई बयान दिया है। हमने आज भी दिन भर विधायक जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं, जबकि विधायक जी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और कहता है। 22 अक्टूबर 2019 को जब इलाके में सड़क नहीं बन रही थी तो विधायक जी ने सड़क के लिए कीचड़ में धरना दिया था। वहीं 14 फरवरी 2020 को विधायक जी ने किसानों के लिए खुद को कमरे में कैद कर लिया था। 30 मई 2021 को 67 मांगों पर मौन प्रदर्शन किया था और 3 जून 2021 को बिजली की समस्या पर अधिकारियों के पैर छूते नजर आए थे। अब बताइए जरा, जो माननीय हर छोटी बड़ी समस्या पर इतने अनोखे प्रदर्शन करते आए, वो इतने बड़े घटनाक्रम के बाद आखिर कहां हैं? और विधायक जी की ये चुप्पी क्या कहती है? सवाल इस पर भी है, सवाल इस पर भी। इन सवालों के साथ छोड़े जाता हूं, जवाब तलाशने की पूरी कोशिश विस्तार न्यूज करता रहेगा।